आपने बताया कि भगवान और जीव सदा से हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन उपनिषद और पुराण में ऐसा भी लिखा है कि एक परमात्मा को बहुत होने की इच्छा हुई तो फिर जीव सदा से है, इसका अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो इसका उत्तर आप समझें। शास्त्र में लिखा कि एकोहम बहुश्यामा, और आपने हिंदी में लिख दिया कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो एक भगवान थे, वही बहुत हुए हैं। तो पहले फिर आत्मा कहाँ थी? इसका अर्थ आत्मा तब भी थी जब भगवान एक थे। जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में तब भी आत्मा थी। कहाँ थी आत्मा? भगवान के अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर थी, भगवान के अंदर थी सब आत्माएं। यहां तक कि प्रकृति, जब बाहर कुछ भी नहीं था तब भी प्रकृति थी। कहाँ थी? तो सब सिमट करके भगवान के अंदर लीन थी। तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ भगवान के अंदर सिमट गया, मिटा कुछ नहीं। पूर्व जन्म की कोई आत्मा नहीं मरी और प्रकृति भी समाप्त नहीं हुई, सब सिमट करके भगवान के अंदर लीन हो गई, मिटी नहीं सिमटी। तो फिर एक ही रह गया, एक तत्व परमात्मा, बाकी बाहर कुछ भी नहीं। तो वो परमात्मा ने संकल्प किया, इस समय एक हूं, मेरे अंदर सारी सृष्टि है, सारी आत्मा है। अब वो अपने कर्मों के अनुसार, समय के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार बहुत माने बाहर निकले, ऐसा संकल्प किया। एकोहम बहुश्याम है, मैं इस समय एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं। तो मैं बहुत हो जाऊं, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति भी भगवान का रूप है और आत्मा भी भगवान का रूप है। तो प्रकृति को भगवान ने कहा मैं हूं, और आत्मा को भी कहा वो भी मेरा ही रूप है। तो एकोहम, तभी इसका अर्थ निकलेगा। और बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, अर्थात भगवान से प्रकृति पैदा होती है और उसमें फिर जीवात्माएं आती हैं और अपनी पूर्व सृष्टि के अनुसार प्रलय के बाद नई सृष्टि में अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का उपभोग करती हैं। तो मैं जो कहता हूं कि आत्मा प्रकृति सदा से है, परमात्मा सदा से। और फिर आपने कहा कि पुराणों में, उपनिषदों में लिखा है कि एकोहम बहुश्यामः, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो अब आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या हुआ। अगला